इस घटिया शैम्पू की वजह से हो रहा था। अगर आप में से कोई भी इस शैम्पू को यूज करने की सोच रहा है तो प्लीज 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 इस वीडियो को एंड तक देखना और उसी के बाद डिसाइड करना कि आपको शैम्पू लेना चाहिए या नहीं। तो मैंने ये शैम्पू लिया था आई थिंक 6 मंथ्स बैक, जब मैं दूसरे वाले फ्लैट में रहती थी, और वहां पर मेरे को एक अच्छा शैम्पू चाहिए था जो मेरे बालों को थोड़ा सा नरिशमेंट दे। और मैंने बहुत सारे सैलून में ये वाले शैम्पू रखे हुए देखे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको ले लूं। और लेने से पहले मैंने इनफैक्ट बहुत सारे फीडबैक भी देखे थे, इसके रिव्यूज देखे हुए थे यूट्यूब में, जिसमें इसके अच्छे खासे रिव्यूज मिले हुए थे। एंड देन मैंने इसको ऑर्डर कर लिया था इमिडिएटली। इसके साथ मैंने इनफैक्ट इसका मास्क भी ऑर्डर किया। तो ये दोनों अराउंड मुझे 2000 का पड़ा था आई थिंक, ये 1000 का और ये समथिंग 1000 का ही पड़ा हुआ था, इतने का ही कुछ था। एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस मास्क गाइज, मैं इस मास्क के बारे में तो आपको नहीं बता पाऊंगी ये कैसा काम कर रहा था, बट शैम्पू का रिव्यू मैं आपको जरूर अच्छा दे पाऊंगी। फिलहाल मेरे पास ये सब कुछ खत्म हो चुका है, इसमें ये रिन रखा हुआ है, अब हमारे इस काम का आता है। एंड ये देखो पूरा खाली हो चुका है, एंड ये शैम्पू भी खाली हो चुका है। इनफैक्ट ये पूरा खत्म होने के बाद ही मैं आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ, और आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ये आप अब खुद डिसाइड करेंगे। तो स्टार्टिंग में जब मैंने ये यूज किया था मुझे ऑनेस्टली अपने बाल काफी अच्छे लग रहे थे। एकदम ऐसा लग रहा था कि मेरे बालों में वॉल्यूम आ रही है और बहुत सिल्की मुझे बाल अपने लगने लग गए थे। तो मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी। मैंने अपने ऑफिस में सारे अपने फ्रेंड्स को बोल दिया था भाई ये शैम्पू बहुत ही बढ़िया है, तुमको ये शैम्पू जरूर लेना चाहिए। पर ओवर द टाइम जब मैं इसको यूज कर रही थी ना मेरे को डेंड्रफ होने लगे। एंड क्योंकि उस टाइम पे ठंड का मौसम था तो आई थॉट कि वेदर की वजह से मुझे हमेशा ठंड में डेंड्रफ होते ही हैं, तो ये ठंड की वजह से हो रहा है और सबको भी हो रहे थे, तो मुझे ऐसा कोई डाउट भी नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि डेंड्रफ तो मुझे होते ही है। फिर मैंने कंटिन्यूअसली इसको यूज करना स्टार्ट किया, आई मीन मैं यूज कर रही थी इसको, एंड मेरे डेंड्रफ बढ़ते चले गए, मतलब इतने ज्यादा बढ़ गए कि मुझे ना डेंड्रफ की प्रॉब्लम कभी नहीं होती है। इसके विंटर के अलावा मुझे कभी डेंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होती, वो भी मुझे इतने ज्यादा नहीं होता है, लिमिटेड ही रहता है। लेकिन मेरे को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गई थी, मेरे बालों में इतनी ईचिंग होने लग गई थी, एंड बिकॉज ऑफ डेंड्रफ मेरे बाल बहुत ज्यादा टूटने लग गए थे, इतना ज्यादा गंदा हेयर फॉल होने लग गया था। मैं अभी भी आपको दिखाऊंगी, मेरे यहाँ से ना बाल बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, क्योंकि आपके डेंड्रफ होते हैं तो आपके बालों का झड़ना भी निश्चित है। तो वही मेरे साथ हुआ। फिर मैंने इसको पूरे ठंड में यूज किया, क्योंकि ऑफकोर्स इतना बड़ा शैम्पू मैंने ले लिया था तो मैंने दूसरा शैम्पू के बारे में सोचा भी नहीं। एंड मेरे ना दिमाग में 1% भी ये नहीं आया गाइज, 1% भी ये नहीं आया कि ये मेरे जो डंडफ है शैम्पू की वजह से हो सकते हैं। फिर गर्मियां आई, गर्मियों में मैंने सेम शैम्पू यूज करा, एंड मेरे को ना गर्मियों तक डंडफ रहने लग गए थे। मेरे को यकीन ही नहीं हुआ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और डैंड्रफ भी छोटे मोटे नहीं गाइस, अभी मैं आपको अपनी पिक्चर यहाँ पे लगा के दिखा दूंगी जो मैंने वीडियो बनाई हुई है। बहुत सारी मैंने वीडियोस बनाई थी, पर ये एक वीडियो है जो मेरे पास अभी तक फोन में है। और इतने ज्यादा मेरे सर पर डैंड्रफ होने लग गए थे, जब मैं नहा के निकलती थी ना मेरी बहन बोलती थी भाई तेरे पूरा सर सफेद हो रहा है। तो मुझे लगा कि सर कैसे सफेद हो सकता है। मैंने उस दिन नोटिस किया कि मेरे बालों में इतने डैंड्रफ हैं, इतने ज्यादा, मतलब कि वो इतने विजिबल थे, इधर उधर कहीं छुपे हुए नहीं थे, पूरे के पूरे सर पे मेरी बर्फ जम गई थी, वो इस प्रकार के डैंड्रफ आ चुके थे। एंड उस टाइम पर भी मैंने 1% ये नहीं सोचा कि जो मैं शैम्पू यूज कर रही हूँ क्या क्या ये शैम्पू की वजह से नहीं हो सकता। मैंने नहीं सोचा, मुझे लगा कि नहीं ये डैंड्रफ की मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई है। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड थी, उसके कोई डर्मेटोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि इन्होंने ये शैम्पू बताया उसके डैंड्रफ सारे खत्म हो गए, तू भी यूज करना तेरे भी खत्म हो जाएंगे। मैंने वो शैम्पू तक यूज किया, वो कुछ केमिकल शैम्पू था। उसके बाद मैंने बहुत सारे पिलग्रिम का कुछ था डैंड्रफ, मैंने वो यूज किया, मेरे डैंड्रफ जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। एंड मैं डर गई, मेरे को ऐसा लगा कि अब तो भाई मेरे को भी दिखा लेना चाहिए, क्योंकि डैंड्रफ बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे और मेरे हेयर फॉल भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। ऊपर से ईचिंग होती थी अजीब से मेरे बालों का, मतलब बहुत गंदा सीन हो गया था। फाइनली जब ये शैम्पू खत्म हुआ पूरे 6 महीने बाद, मैंने सोचा कि अब मैं पुराने वाले शैम्पू में वापस लौटती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा था, बहुत टाइम लग गया था इसे खत्म होने में। तो मैं दोबारा से लॉरियल में चली गई, जो रेड कलर का आता है वो मैं हमेशा से यूज करती थी, तो मैंने लॉरियल का वो वाला शैम्पू लिया। एंड जब मैंने उस शैम्पू को यूज किया गाइज, मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ कि शैम्पू को यूज करते ही मेरे डेंड्रफ जो इतने सारे थे फर्स्ट वॉश में सारे, मतलब कि ऑलमोस्ट मैं आपको बोलूंगी 80% खत्म हो गई, मेरे को डैंड्रफ नहीं दिख रहे थे। तो मुझे एकदम से बात हिट की क्या वो शैम्पू की वजह से हो रहा था। फिर मैंने सोचा नहीं नहीं शायद थोड़े बहुत तो है ही, शैम्पू की वजह से नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। फिर ना, मतलब कि अब मैं 1 महीने से उस शैम्पू को यूज कर रही हूँ गाइज, मेरे डेंड्रफ पूरे खत्म हो चुके हैं। आपको मेरे डेंड्रफ कहीं पर भी आपको मेरे डेंड्रफ नहीं दिख रही है, क्योंकि मेरे डेंड्रफ है ही नहीं। उस टाइम पर मुझे ये यकीन हुआ कि वो इस घटिया शैम्पू की वजह से हो रहा था।
मैं कभी भी किसी ब्रांड को इतना ज्यादा गलत नहीं बोलती हूँ, पर गाइस ये मेरे साथ हुआ है। इसने मेरी हालत इतनी गंदी कर दी थी। मेरी तो इनफैक्ट ऑयली स्कैल्प पे इतनी जल्दी ऑयल प्रोड्यूस होता है, उसके बाद भी अगर ये मेरे को इतना गंदा डैंड्रफ दे सकता है, तो जिनके ड्राई स्कैल्प है गाइस, उनको तो ये नहीं लेना चाहिए, उसके लिए श्राप हो जाएगा बिल्कुल। मैंने बहुत सारे शैम्पू यूज किए, ट्रेसेमी से लेकर लॉरियल, ये वो एक्सटेंसो, मैंने सब कुछ यूज किया है, पर कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ है। इससे हुआ है दैट मीन्स ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अभी आप लोग डिसाइड करना है शैम्पू आप लोग लेंगे या नहीं। मेरा तो आपको सजेशन है बिल्कुल भी नहीं है। सो गाइज यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपकी इसने कुछ हेल्प की होगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।